Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is A Tale of Two Cities by चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन्स की हमने बायोग्राफी भी कर लिया है, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की, और उसमें जो इम्पोर्टेंट करैक्टर्स हैं उनकी मैंने एक डिटेल समरी, एक डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी वो। एंड before starting today's video, I am gonna request you all to please follow my YouTube channel and follow me on my Facebook page, and do like my videos, share them, and also give me your support. Thank you. Okay, let's start today's video. Tale of Two Cities by Charles Dickens, published in 1859. 1859 में ये इनका नावल जो है वो पब्लिश्ड हुआ था। सेटिंग नावल की है, द नावल इज़ सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है हिस्ट्री का। फ्रेंच रेवोल्यूशन सेटिंग है इसकी, बिफोर एंड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जो दो सिटीज़ टाइटल में जो दो सिटीज़ की बात की है वो है लंदन एंड पेरिस। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो सिटीज़ जो इस टाइटल में इम्पॉर्टेंट हैं वो कौन सी हैं। द टू सिटीज़ रेफर्स इन द टाइटल आर लंदन एंड पेरिस। द नावल आल्सो डिपिक्ट द डिटेल ऑफ मैनी एडवर्स सोशल लाइफ इक्विवेलेंट इन लंदन ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस नावल का। फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि वो ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसके बारे में इंशाल्लाह फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द नावल ओपन इन इम्पॉर्टेंट 1775 एंड मिस्टर जॉर्विस लॉरी एंड मिस्टर जॉर्विस लैरी जो हैं वो हैं ऑफिशियल ऑफ टेल्सन बैंक इन लंदन गोज़ टू पेरिस अलॉन्ग विद लूसी मैनेट। लूसी मैनेट जो हैं वो मेन प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं इनको इस नावल की। लेकिन चार्ल्स डिकन के नावल्स में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा करैक्टर होते हैं, इसलिए करैक्टर्स की डिटेल जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा करैक्टर, उसका वर्क क्या था, क्या प्रोफेशन था उसका। जैसे जॉर्विस लैरी जो हैं ऑफिशियल ऑफ टेल्सन बैंक इन लंदन, टेल्सन बैंक में ये काम करते थे लंदन में। नेक्स्ट हमारे पास बोथ आर हेयर आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन डैट लूसीज फादर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिएट हु हैड डिसअपेयर्ड 18 years ago इज़ अलाइव। डॉक्टर अलेक्जेंडर जो हैं वो पेरिस में इम्प्रिजन थे। 18 साल के लिए ये प्रिजन में रहे हैं पेरिस में। हिज डॉटर लूसी थिंक्स दैट ही वाज डेड। दे गो टू हाउस ऑफ Monsieur Defarge, Maniat's servant and wine cellar, where Dr. Maniat is in his custody. Dr. Maniat was released from the Bastille prison. Important है, prison का नाम याद होना चाहिए। जिस prison में डॉक्टर मैनिएट थे उस prison का नाम था Bastille prison in Paris by the revolutionaries. He had been there for 18 years without any crime. बगैर किसी क्राइम के 18 साल के लिए ये इस जेल में रहे, और इनकी हालत उस जेल में काफ़ी ख़राब हो गई बिकॉज he did nothing, no crime, without any crime he was staying in the prison for 18 years. Both Mr. Lorry and Lucy are shocked to see the terrible state Dr. Maniat is in. He become mad in the prison. और बाद में इनकी कंडीशन, इनकी बेटी की टेक केयर की वजह से, जितनी इसकी लूसी ने अपने बाप की केयर की उसकी वजह से इनकी कंडीशन ठीक हो गई थी बाद में ना, कुछ अर्सा बाद इस नावल में। लूसी एंड लॉरी एंड एजेंट फॉर टेल्सन्स बैंक लंदन ब्रिंग हिम टू इंग्लैंड। अब डॉक्टर मैनिएट को वो पेरिस से लंदन इंग्लैंड में ले आए हैं। देन वी आर टेकन टू द ईयर 1780 वेयर चार्ल्स डॉर्ने a French man is on trial of being a traitor and a spy। जी नेक्स्ट है हमारे पास एक करेक्टर, इम्पॉर्टेंट करेक्टर, चार्ल्स डार्ने।
5 साल बाद 1775 में ये नावल स्टार्ट हुआ था, जब लूसी और वो लॉरी जो हैं वो पेरिस गए थे डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को वापस लाने लंदन। अब 5 साल बाद 1780 में चार्ल्स डार्ने जो हैं उनकी ट्रायल चल रही है। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ secretive acts. The jury think that he had been involved in exceeding English secrets to the French. He is released because witness can't prove him guilty as Darnay's resemblance to बैरिस्टर सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस नावल में। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चार्ल्स डार्ने जो हैं उनकी जो वो रिसेंबल करते हैं सिडनी कार्टन से। एट द एंड ऑफ द नावल दिस विल हेल्प हिम ग्रेटली। आपको पता चलेगा कि कैसे सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने की ये रिसेंबलेंस जो है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। चार्ल्स डार्ने इज़ आ टीचर बाय प्रोफेशन और सिडनी कार्टन जो हैं वो हैं बैरिस्टर लॉयर हैं। ही फेसेस ट्रायल्स 3 टाइम। चार्ल्स डार्ने जो हैं उन 3 दफ़ा इनको ट्रायल जो है वो फेस करना पड़ी थी। चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्टन एंड स्ट्राइबर फेल इन लव विद लूसी मैनियट। Sidney Carton tells Lucy that he would make any sacrifice for her. Important है ये भी। And he did sacrifice himself for Lucy. Stryver becomes close friend to the Maniacs. Stryver जो हैं वो भी by professional lawyer हैं। Lucy marries Charles Darnay. They have 2 children. Her governor is Miss Prose. Miss Prose calls Lucy my ladybird. Lucy is given the title by Dickens, the Golden Thread. The Golden Thread जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इस बुक है द टेल ऑफ 2 सिटी। इसके 3 पार्ट हैं, तो ये सेकंड पार्ट का नाम है द गोल्डन थ्रेड। मिस प्रोज ब्रदर सोलमैन प्रोज। सोलमैन प्रोज जो हैं वो बाय प्रोफेशन सिपाही हैं जी। डार्ने's uncle the Marquis Saint Evremond is murdered in France. In 1792 the revolution arises in France. Mr. Lorry receives a letter at Tellson's bank that is addressed to Marquis Saint Evremond, but Lorry does not know who he is. लोरी को नहीं पता था कि ये मार्क्वीज़ है कौन, लेकिन डार्ने tells Lorry that he knows the Marquis and will deliver the letter to him. The letter is sent by Gabriel, Darnay's servant, who is imprisoned in Paris without any crime, and he wants Darnay to help him. By knowing the fact, Darnay goes to France without informing anyone. In Paris, Darnay is taken by the rebels and they take him to jail. डार्ने को मैंने आपको पहले बताया है कि 3 दफ़ा ट्रायल का सामना करना पड़ा था। एक दफ़ा 1780 में जब नावल के कुछ स्टार्ट में इनको प्रिजन ट्रायल का सामना करना पड़ा। अब ये दूसरी दफ़ा इनको रेबल्स जो हैं वो ले गए जेल में, ये दूसरी दफ़ा हो गया। डॉक्टर मैनियट अलॉन्ग विद मिस्टर लॉरी, लूसी एंड मिस प्रोज एंड सिडनी कार्टन रीचेस Paris to help Darnay. As Dr. Maniat is popular among them due to his injustice imprisonment, the rebels release Darnay on his recommendation. अब इनकी डॉक्टर मनियाट की हालत जो है वो बेहतर हो गई है, इसलिए वो डार्ने की हेल्प कर सकते हैं। अब डार्ने की हेल्प के लिए इन्होंने मदद ली थी उससे सिडनी कार्टन से। सिडनी कार्टन जो है वो लॉयर हैं, याद रखना है प्रोफेशन उनका लॉयर हैं। और जो थर्ड हमारे पास लॉयर हैं, सेकंड लॉयर
उनका भी याद रखना है। मैडम डिफॉर्ज, मैडम डिफॉर्ज इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, ये लीडर हैं उसके रेवोल्यूशनरी के। Whoever seek personal revenge against the Evermount family for the brutal Marquise has maltreated her sister and killed her brother. But on the charge of defarge, Darnay is once again arrested by the mob and is sentenced to death within a day and a night. थर्ड टाइम डार्ने जो हैं वो इम्प्रिजन हो चुके हैं अब, 3 दफ़ा पूरा हो गया। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो रिसेम्बलेंस है सिडनी में और डार्ने में, वो इनके लिए, डार्ने के लिए ख़ास तौर पर बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो हेयर इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। हेयर सिडनी कार्टन वर्क वंडर बाय रिप्लेसिंग डार्ने इन द सेल। अब उसने डार्ने को रिप्लेस कर दिया सिडनी कार्टन ने प्रिजन में। ही एक्सचेंजेस क्लॉथ विद डार्ने एंड हेल्प हिम इन रनिंग अवे। Sidney sacrifices his life by keeping his word that he is Lucy's true lover. Sidney Carton calls Lucy golden-haired doll. Next important है हमारे पास, the novel comprises of 3 books. The name of the first book is Recall to Life. Second book का नाम The Golden Thread and third book The Track of Storm. जी इम्पॉर्टेंट है ये। एंड ये जो है ना हमारे पास सिडनी कार्टन को जकाल इस नावल में कहा जाता था, जकाल। और लीडर जो हैं वो हैं लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज़। मैडम डिफॉर्ज लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज़ हैं, और सोलोमन प्रोस्ट जो हैं, जो मिस प्रोस्ट के भाई हैं, वो बाय प्रोफेशन जो हैं स्पाई हैं, और उनका निक नेम, सीक्रेट नेम जो है वो है जॉन बार्स्ट। इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये याद रखना है कि इनका सीक्रेट नेम जॉन बार्स्ट है। अल्लाह हाफिज़। इसमें द टेल ऑफ 2 सिटीज़ में हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सिर्फ इतना ही है, इम्पॉर्टेंट डिटेल जो थी वो जानना ज़रूरी था, क्योंकि ये चार्ल्स डिकन का बहुत इम्पॉर्टेंट नावल है। काफ़ी दफ़ा ये सिलेबस में भी इंक्लूड किया जाता है, तो इसलिए इसके बारे में पेपर्स में क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए ध्यान से। और जो सिटीज़ हैं वो लंदन और पेरिस, 2 सिटीज़ इस नावल में इम्पॉर्टेंट हैं, लंदन एंड पेरिस। एंड वन मोर थिंग, लूसी जो हैं वो लंदन सोहो में रहती हैं, ये भी याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब एंड फेसबुक। अल्लाह हाफिज़।